नमस्कार बच्चों आज हम हिंदी व्याकरण में पाठ 6 उपसर्ग पढ़ेंगे। आपने पहले भी पढ़ रखे हैं ये टॉपिक 6th-7th में और क्लासों में चलते ही आ रहे हैं कि उपसर्ग क्या होते हैं। कि क्या कभी आपने सोचा है कि शब्द कैसे बनते हैं। हर भाषा में शब्दों की संख्या असीमित होती है, फिर भी नई नई संकल्पनाओं विचारों के लिए भाषा में नए नए शब्द बनते रहते हैं। भारत सरकार की एक संस्था है तकनीकी शब्दावली आयोग। इस संस्था का काम ही है अलग अलग विषयों के नए नए शब्दों की रचना करना। भाषा में एक शब्द से दूसरा शब्द बनाए जाने की प्रक्रिया ही शब्द रचना या शब्द निर्माण की प्रक्रिया कहलाती है। उदाहरण के लिए जैसे कि सुंदर शब्द है, उसके आरंभ में हम क्या ए जोड़ देंगे तो ये असुंदर शब्द होगा, और अंत में ता जोड़कर सुंदरता शब्द बना सकते हैं। नए शब्द बनाने के लिए जो इकाइयाँ शब्द की शुरू में जोड़ी जाती हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। ऊ से ही पता लग रहा है यानी कि आगे जुड़ने वाले, तथा अंत में जुड़ने वाली इकाइयों को प्रत्यय कहते हैं। अब प्रत्यय मीन्स पै से पता लग रहा है यानी कि पीछे जुड़ने वाले, या आपको एक निशानी के तौर पर मैं बता रही हूँ। इसके अलावा कभी कभी दो स्वतंत्र शब्दों को जोड़कर भी नए शब्द बनाए जाते हैं, जैसे कि स्नान तथा गृह दो स्वतंत्र शब्द हैं। इन दोनों शब्दों को मिलाकर या दोनों शब्दों का समास कर हम एक नया शब्द स्नान गृह बना सकते हैं। ध्यान रखें, हर भाषा में शब्द रचना की प्रक्रिया 3 प्रकार से होती है: उपसर्गों के द्वारा, प्रत्ययों के द्वारा और समास द्वारा। जैसे कि सु प्लस योग सुयोग, अप प्लस यश अपयश उपसर्ग लगा है। प्रत्ययों में जैसे ईमान प्लस दार, ये दार है आपका प्रत्यय है ईमानदार, और मित्र प्लस ता मित्रता। समास द्वारा जैसे राष्ट्र प्लस पिता राष्ट्रपिता, और घोड़ा प्लस स्वार घुड़सवार। अब देखिए उपसर्ग शब्दों के लघुत्तम अर्थवान अंश हैं जो शब्दों के आरंभ में लगकर नए नए शब्दों की रचना करते हैं। शब्दों की तरह ही ये विभिन्न ध्वनियों के मेल से बनते हैं और अर्थवान भी होते हैं। इनका प्रयोग शब्दों की तरह स्वतंत्र रूप में नहीं किया जा सकता। अब इसकी डेफिनेशन क्या है? शब्दों के वे अर्थवान लघुत्तम अंश जो शब्दों के शुरू में लगकर नए नए शब्दों की रचना करते हैं उपसर्ग कहते हैं, यानी कि मूल शब्द के आगे जुड़कर। अब निम्नलिखित उदाहरण है जैसे कि उपसर्ग और मूल शब्द। ठीक है, मूल शब्द में उपसर्ग लगाएंगे फिर नया शब्द बनेगा, जैसे वी प्लस शेष विशेष, उप प्लस मंत्री उपमंत्री, बे प्लस रहम बेरहम, आ प्लस जन्म आजन्म, स प्लस पूत सपूत, और प्ल प्लस हार हार। ये सारे आपको उपसर्ग दे रखे हैं, आपको पहले भी आपने पढ़ा हुआ है, आपको पता है इनके बारे में। उपसर्ग शब्द नहीं है बल्कि शब्दों के छोटे छोटे अंश या खंड हैं। शब्दों की तरह ये अर्थवान इकाइयां हैं। उपसर्ग शब्दों की तरह स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं हो सकते। उपसर्ग हमेशा किसी मूल शब्द के प्रारंभ में लगकर ही नया शब्द बनाते हैं। अब कहते हैं उपसर्ग के भेद। जिस प्रकार हमने स्रोत के आधार पर शब्दों के तत्सम तद्भव या आगत या विदेशी 3 भेद किए हैं, उसी तरह उपसर्गों के भी स्रोत के आधार पर निम्नलिखित भेद हैं। जैसे कि तत्सम उपसर्ग। हिंदी में अनेक उपसर्ग अपने मूल शब्दों के साथ संस्कृत से आ गए हैं और हिंदी के तत्सम शब्दों के आरंभ में संस्कृत की भांति प्रयुक्त होते हैं। इन उपसर्गों को तत्सम उपसर्ग कहा जाता है। नीचे कुछ प्रमुख तत्सम उपसर्ग, उनके अर्थ और उनसे बनने वाले शब्दों के उदाहरण दिए जा रहे हैं। जैसे कि अति उपसर्ग है, इसका अर्थ है अधिक, इससे बन गया अतिरिक्त, अत्यंत, अत्यधिक। जैसे अति प्लस अधिक अत्यधिक, अति प्लस आचार आचार, अति प्लस अतिशय। जैसे अनु पीछे समान बाद में आने वाला, अनुकूल, अनुज, अनुवाद, अनुराग, अनुभूति, अनुशासन, अनुसार। अभी है जैसे सामने, अभिप्राय है, अभियुक्त है, अभियोग, अभिनय, अभिमान। आ से जैसे आक्रमण, आजीवन, आजन्म, आमरण, आरक्षण। उत उपसर्ग से उत्थान, उद्गम, उन्नति। जैसे उत प्लस नति उन्नति, उद प्लस योग उद्योग, उत प्लस चारण चारण, उत प्लस लंघन उल्लंघन। इसी प्रकार उप है, उप का अर्थ है निकट या छोटा, उपवन, उपकार, उपस्थित, उपदेश, उपग्रह, उपचार। निस और निर प्रत्यय जैसे इनका अर्थ है रहित या निषेध, निसंदेह, निस प्लस चय,
निश्चय, निर प्लस दोष निर्दोष, निर प्लस मल निर्मल, निर प्लस जीव निर्मल निर्जीव, निर प्लस गुण निर्गुण, निर प्लस आकार निराकार, निर प्लस धन निर्धन। जैसे कि अब आपका है नि उपसर्ग है, इससे बन जाएंगे नियुक्त, निवास, नियम, निबंध, निवास। फिर है परि है चारों ओर, परिक्रमा, परिचय, परिणाम, परिप्रेक्षा, परिवर्तन, परिष्कार, पर्यटन। प्र उपसर्ग से बन जाएंगे, इसका अर्थ है अधिक, प्रयत्न, प्रबल, प्रहार, प्रधान, प्रलय। और पीछे जो मूल शब्द हैं उनका भी पता है आपको, अर्थ निकलना चाहिए, अर्थ निकलेगा तो उसके आगे उपसर्ग लगेंगे और नया शब्द बनाएंगे तो उनका भी अर्थ होगा। प्रति विरुद्ध या सामने, प्रतिक्रिया, प्रतिशोध, प्रतिनिधि, प्रत्येक, प्रतिदिन, प्रत्यक्ष और प्रस्थान। विशिष्ट, भिन्न, वियोग, विनाश, विदेश, विशिष्ट, विरोध, विमुख। सम जैसे पूरी, अच्छी तरह से, संपूर्ण, से सम से बनेगा सम प्लस पूर्ण संपूर्ण, सम प्लस योग संयोग, सम प्लस मान सम्मान, सम प्लस भव संभव, सम प्लस मेलन सम्मेलन, सम प्लस पति संपत्ति। अब सेकंड आपका इनका भेद है तद्भव उपसर्ग। तद्भव उपसर्ग मूलतः तत्सम उपसर्गों या संस्कृत के उपसर्गों से ही विकसित हुए हैं। इन्हीं को हिंदी उपसर्ग भी कहा जाता है। कुछ प्रमुख तद्भव उपसर्ग इस प्रकार हैं, जैसे कि अन उपसर्ग है, इससे अनपढ़, अनजान, औ से अवगुण, औघट, अवसर, नी का अर्थ है रहित, निहत्था, निकम्मा, पर से दूसरी पीढ़ी के अर्थ में, परदादा, परनाना, परपोता, स का अर्थ है अच्छा, सहित उपसर्ग है स्पूत, सगुन, सज्जन, अध से अधजला, अधमरा, अधपका, कु से कुचाल, कुढंगा, कुदिन, चौ का मतलब है चार, चौपाई, चुराहा, चुकन्ना। अब है आगत या विदेशी उपसर्ग तीसरे प्रकार के। जो उपसर्ग विदेशी भाषाओं से हिंदी में आए हैं उन्हें आगत या विदेशी उपसर्ग कहते हैं। कुछ प्रमुख आगत विदेशी उपसर्ग इस प्रकार हैं, जैसे कि बै का अर्थ है के साथ, जैसे बगैर, बदौलत, बखूबी। बा का अर्थ है साथ और से, बाअदब, बाकायदा, बावजूद। बे बिना, बेशरम, बेलगाम, बेअदब, बेरहम, कम थोड़ा, कमज़ोर, कम अकल, कम उम्र, कम वक्त। दर में, दरअसल, दरमियान, दरकरार। हर का अर्थ है प्रत्येक, हर वक्त, हर तरफ, हर रोज। गैर का अर्थ है भिन्न, गैर हाजिर, गैर जिम्मेदार, गैर कानूनी। ना का नहीं, नालायक, नापसंद, नासमझ, नाराज। ला का अर्थ है नहीं, अभाव, लाइलाज, लापरवाह, लावारिस। चीफ प्रधान या मुख्य, चीफ मिनिस्टर, चीफ कमिश्नर। सब का है अधीन, नीचे, सब जज, सब कमिश्नर। आगे है उपसर्गों की तरह प्रयुक्त होने वाले संस्कृत के कुछ शब्दांश। संस्कृत में कुछ शब्दांश समास रचना में प्रयुक्त होते थे, पर हिंदी में आकर ये उपसर्गों की तरह ही प्रयुक्त होने लगे हैं। अतः अधिकांश पुस्तकों में इन्हें भी तत्सम उपसर्गों की सूची में दिखाया जाने लगा है। पर ध्यान रखिए, मूलतः ये उपसर्ग नहीं थे। जैसे कि निषेध है, इनका अर्थ अभाव, अज्ञान, अधर्म। कु का बुरा, कुपुत्र, कुरूप, कुपात्र। अंतर का अर्थ है अंदर, जैसे अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्देशीय। अधः नीचे, अधोगति, अधोपतन, अधोमुख। बहिर या बहिष् का अर्थ है बाहर, बहिष्कार, बहिर्मुखी। सब का अपना, स्वाधीन, स्वदेश, स्वतंत्र। पुनः या पुनर् फिर, पुनर्जन्म और पुनरागमन। चिर का बहुत देर, चिरानद, चिरकाल, चिरजीवी। सम का अर्थ है समान, समकोण, समकालीन, समभाव। सह का अर्थ है साथ, सहचर, सहपाठी, सहमति, सहयोग। तो बच्चों हमने क्या है उपसर्ग का टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। तो आप इसकी जो ये एक्सरसाइज दे रखी है आपने खुद फाइंड आउट करनी है इसको रफ नोटबुक पर। फिर मैं इसकी पीडीएफ भेजूंगी, आप अपनी पीडीएफ में से मिलान करेंगे और इस बुक में इसको फिलअप करेंगे। अब हम इसका नेक्स्ट आपको लेसन करवा रही हूँ, लेसन 5 प्रत्यय, यानी कि ये दो टॉपिक इकट्ठे ही होते हैं उपसर्ग प्रत्यय, तो ये मैं आपको कंप्लीट करवा रही हूँ। ठीक है, लेसन नंबर 7 है प्रत्यय। आज आपका उपसर्ग का और प्रत्यय का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। लगभग आपको पता है कि बुक्स में यानी कि इकट्ठे ही दिए होते हैं उपसर्ग प्रत्यय के टॉपिक, इसलिए दोनों टॉपिक इकट्ठे करवा रही हूँ। उपसर्गों की तरह से प्रत्यय की भाषा की लघुतम अर्थवान इकाइयाँ हैं जो शब्द के अंत में लगकर नए नए शब्द बनाते हैं।
निम्नलिखित उदाहरण को देखिए, जैसे सुंदर प्लस ता, सुंदर तो मूल शब्द है, ता इसमें प्रत्यय है और नया शब्द बन गया सुंदरता। मनुष्य प्लस तव, मनुष्यतव। ईमान प्लस दार, ईमानदार। राष्ट्र प्लस ई है, राष्ट्रीय। जो पीछे लगे हुए हैं ना, ये सारे आपके प्रत्यय ही हैं। ध्यान रखने योग्य बात है कि प्रत्यय शब्द नहीं है, बल्कि शब्दों के छोटे छोटे अंश हैं। शब्दों की तरफ इनका भी कोई ना कोई निश्चित अर्थ होता है। प्रत्यय शब्द के अंत में जुड़कर नया शब्द बनाते हैं। अब कहता है कि प्रत्ययों के प्रकार। प्रत्ययों के भेद दो आधारों पर किए जाते हैं, एक संस्कृत परंपरा के आधार पर और एक प्रकार्य के आधार पर। संस्कृत प्रक्रिया के आधार पर, परंपरा के आधार पर प्रत्ययों के भेद हैं कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय। पहला हम पढ़ेंगे कृत प्रत्यय क्या है। वे प्रत्यय जो क्रिया के मूल रूप या धातु के साथ जुड़कर संज्ञा, विशेषण आदि नए शब्दों की रचना करते हैं, उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। कृत प्रत्यय या क्रिया रूपों में लगने वाले प्रत्यय। ऐसे प्रत्यय निम्नलिखित स्थितियों में प्रयुक्त हो सकते हैं। क्रिया का कर्ता या क्रिया को करने वाला। पहला है जैसे तत्सम, तत्सम में पता है आपको संस्कृत के वर्ड आते हैं प्रत्यय, जैसे अक, ठीक है, संज्ञा विशेषण है इसका, जैसे कि गायक, नायक। उक प्रत्यय से भिक्षुक, भावुक। निय प्रत्यय से कथनीय, पठनीय, करनीय। य से गे, प्रे या पे। आगे है तद्भव, यानी कि तद्भव के आपको हिंदी में यूज होते हैं वर्ड इनके, जैसे पीना, पीना। भूलना, घूम प्लस ना, घूमना। कमा प्लस ना, कमाना। खा प्लस ना, खाना। ठीक है, इसीलिए आगे देखो चाटना, बेलना, सूंघना, दिखाना, ये ना सारे लगे हुए हैं। पैराना, पढ़ना, लिखना, बुनना, चढ़ना, मिलना, उठना। अब अक्कड़ प्रत्यय है, अक्कड़ प्रत्यय से बन जाएगा पियक्कड़। भूल प्लस अक्कड़ भुलक्कड़, घूम प्लस अक्कड़ घुमक्कड़। ऊ से, ठीक है, जैसे कि कमा प्लस ऊ कमाऊ, खा प्लस ऊ खाऊ, उड़ा प्लस ऊ उड़ाऊ। ना से खाना, गाना, बिछोना। नी से चटनी, बेलनी, सूंघनी। वनी से दिखावनी, पैरावनी। ठीक है, आगे देखो जैसे विदेशी आगत प्रत्यय, इसमें देखो दे प्लस ना, देना। ले प्लस ना, लेना। मर प्लस ना, मरना। अड़ प्लस ना, अड़ना। सड़ प्लस ना, सड़ना। इसी प्रकार तैरना, झगड़ना, चलना। और ये देखो दार प्रत्यय दे रखा है, जैसे देनदार, लेनदार। ईयल, मरियल, अड़ियल, सड़ियल। आँख से तैर प्लस आँख, तैराक। आलू से झगड़ा प्लस आलू, झगड़ालू। अब इसी प्रकार क्या बन गया, चालू। क्रिया का कर्म, ये भी क्रिया के मूल रूप यानी धातु में लगते हैं और क्रिया के कर्म की रचना करते हैं। अब ना प्रत्यय, इससे उदाहरण जैसे खाना, गाना। नी प्रत्यय से चटनी, बेलनी, सूंघनी। वनी प्रत्यय से उठावनी, परावनी, दिखावनी। और तीसरा है क्रिया का परिणाम, ये प्रत्यय भाववाचक संज्ञा बनाने का कार्य करते हैं। जैसे अब ये पढ़, लिख, ये सारे इनसे ये भाववाचक संज्ञा बनी हुई है, पढ़ाई, लिखाई, बुनाई जैसे। ठीक है, आई प्रत्यय से बना पढ़ाई, लिखाई, बुनाई, सिलाई। आन से पहचान, मिलान, उठान। आवट से मिलावट, सजावट। ये सारी भाववाचक संज्ञाएं बनी हुई हैं बच्चों। ठीक है, ई से बोली, हंसी। ना से चलना, लिखना, पढ़ना। फोर्थ है इसका क्रिया करने का साधन। ये प्रत्यय क्रिया के मूल रूप यानी धातु में जुड़कर क्रिया को संपन्न करने के साधन का बोध कराते हैं। जैसे अन, चिंतन, मनन, भवन, मरण। नी से चलनी, फूंकनी। ई से फांसी, धुलाई, सफाई। ना से बेलना, ढकना, पीटना। अब फिफ्थ है जैसे क्रिया करने के योग्य होना। ये प्रत्यय धातुओं में जुड़कर कार्य के संबंध में जानकारी देते हैं। जैसे ईय प्रत्यय से जुड़ के बन गया कथनीय, करनीय, पठनीय। य प्रत्यय से बना प्रे, दे, गे। और व्य से बना गंतव्य, कर्तव्य या श्रव्य। अब दूसरा प्रकार का आपका प्रत्यय है तद्धित प्रत्यय। ठीक है, तद्धित प्रत्यय क्या है, जो प्रत्यय क्रिया के अलावा अन्य शब्दों जैसे संज्ञा, विशेषण, अव्यय आदि में लगकर संज्ञा, विशेषण आदि शब्द बनाते हैं, तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे कि आपको तद्धित प्रत्यय या अन्य शब्दों में लगने वाले प्रत्यय हैं, जैसे संज्ञा से संज्ञा बनाने वाले शब्द हैं। डिब्बा में यह प्रत्यय जोड़ें, डिबिया। जैसे बच्चा में पन जोड़ें, बचपन। मुख में ड़ा जोड़ें, मुखड़ा।
जादू में गर, जादूगर। इसी तरह चोर में ई, चोरी। ठीक है, यहाँ पर अन्य उदाहरण अपने आप करेंगे। फिर है विशेषण से संज्ञा बनाने वाले कुछ प्रत्यय हैं, जैसे ये सुंदर आपको विशेषण, योग्य, मीठा, खट्टा, कड़वा, चिकना, ये आपको क्या है विशेषण शब्द दिए गए हैं। इसमें जैसे ता है, सुंदर में ता, सुंदरता, मीठा में आस जोड़ेंगे, मिठास, कड़वा में आहट, कड़वाहट। ऐसे ही जैसे गरीब में ई, गरीबी, अच्छा में आई, अच्छाई, लाल में ईमा, लालिमा। मैं आपको एक एक उदाहरण दे रही हूँ, दूसरे आपने खुद देखने और लर्न करने हैं। आगे संज्ञा से विशेषण बनने वाले प्रत्यय। अब जैसे भूख में आ जोड़ेंगे, भूखा, जहर में इला, जहरीला, साल में आना, सालाना, धर्म में इक, धार्मिक। इसी तरह बंगाल में ई जोड़ेंगे प्रत्यय तो बंगाली, रंग में इन जोड़ेंगे रंगीन, चाचा में एरा जोड़ेंगे तो चचेरा, और घर में एलू बोलेंगे तो घरेलू। फिर है आपका क्रिया विशेषण से विशेषण बनने वाले प्रत्यय, जैसे आगे ला, अगला, पीछे प्लस ला, पिछला, और नीचे प्लस ला, निचला। फिर है आपका कुछ अन्य आगत विदेशी प्रत्यय हैं, जैसे खतरा में नाक, खतरनाक, तीर में अंदाज जोड़ेंगे, तीरंदाज, धोखा में बाज, धोखेबाज, अकल में प्रत्यय मंद जोड़ेंगे तो अकलमंद। इसी तरह आपके कुछ अन्य उदाहरण दे रखे हैं, ये आपने खुद ही करने हैं। सेकंड टाइप है प्रकार्य के आधार पर प्रत्ययों के भेद। प्रत्ययों का वर्गीकरण इस आधार पर भी किया जाता है कि उनका प्रकार्य क्या है। प्रकार्य के आधार पर प्रत्ययों के निम्नलिखित भेद हो सकते हैं। लिंग परिवर्तक प्रत्यय, इस वर्ग में पुल्लिंग से स्त्रीलिंग तथा स्त्रीलिंग से पुल्लिंग बनने वाले प्रत्यय आते हैं। देखिए दोनों तरह के उदाहरण, यानी कि पुल्लिंग से स्त्री लिंग बनाने वाले प्रत्यय, जैसे बाल प्लस आ, बाला, घोड़ा प्लस ई, घोड़ी, नौकर प्लस आनी, नौकरानी, पंडित प्लस आइन, पंडिताइन, कुत्ता प्लस या, कुतिया। ये और भी उदाहरण है, ये आप खुद करेंगे। फिर है स्त्रीलिंग से पुल्लिंग बनने वाले प्रत्यय, जैसे कि भैंस प्लस आ, भैंसा, और इसमें मोसा यानी कि प्लस ई, मोसी। फिर है संज्ञा से विशेषण बनाने वाले प्रत्यय, सेकंड टाइप है, जैसे बसंत प्लस ई, बसंती, कृपा प्लस लू, कृपालू, बाजार प्लस ऊ, बाजारू, धन प्लस ई, धनी, दया प्लस आलू, दयालु, और गंवार प्लस ओ, गंवारू। फिर है इसी तरह तीसरा है आपका भाववाचक संज्ञा बनाने वाले प्रत्यय, मिल प्लस आवट, मिलावट, मीठा प्लस सास, मिठास। ये सारी भाववाचक संज्ञाएं दे रखी हैं आपको, बन जाती हैं। महा प्लस ईमा, महिमा, ये मिलावट, मिठास, महिमा, मित्रता, बचपन, बुढ़ापा, चिकनाहट, भलाई, ये सारी आपकी भाववाचक संज्ञाएं बन गई हैं बच्चे। ठीक है, और इसमें जैसे ये देखो इधर से भी आपको बना रखा है बनावट, खटास, जैसे लाल प्लस में ईमा, लालिमा, आवश्यक प्लस ता, आवश्यकता, अपना प्लस पन, अपनापन, मोटा प्लस पा, मोटापा, झल्ला प्लस आहट, झलाहट, और बुरा प्लस आई, बुराई। ये सारी भाववाचक संज्ञाएं हैं। फिर है व्यवसाय बोधक प्रत्यय, देखो जैसे लोहा प्लस आर, लोहार, यानी कि ये काम करने वाले हो गए, उनके बारे में बता रखा है। ठीक है, चाय प्लस वाला, चाय वाला, जादू प्लस गर, जादूगर, सोना प्लस आर, सुनार, दूध प्लस वाला, दूध वाला, सौदा प्लस गर, सुदागर। ये यानी कि व्यवसाय से संबंधित है, ये कुछ ना कुछ काम करते हैं ना, उनके नाम दे रखे हैं आपको। स्थान बोधक है, जैसे कि किसी स्थान का नाम, जैसे पंजाब प्लस सी, पंजाबी, चीन प्लस सी, चीनी, भारत प्लस सी है, भारतीय, बंगाल प्लस सी, बंगाली, जापान प्लस जापान प्लस सी, जापानी, स्वर्ग प्लस सी है, स्वर्गीय। स्तर बोधक, जैसे कि कोई उच्च है, निम्न स्तर का है या श्रेष्ठ स्तर का है, उसके बारे में प्रत्यय हैं, जैसे उच्च प्लस स्तर या तम बताएंगे, उच्चतर, उच्चतम। श्रेष्ठ प्लस स्तर या तम लगाएंगे, श्रेष्ठतर या श्रेष्ठतम। इसी प्रकार उपसर्ग एवं प्रत्यय दोनों का एक साथ प्रयोग, ये आप ध्यान से करना, दोनों का एक साथ प्रयोग कैसे करते हैं। उपसर्ग है जैसे कि आपका उप उपसर्ग है, मूल शब्द हो गया कार, और प्रत्यय हो गया अक, क्या बन गया, उपकार अक, उपकारक। अभि उपसर्ग मान मूल शब्द है, और प्रत्यय है ई, अभिमानी। ठीक है, ये यानी कि इकट्ठा ये ऐसे भी आता है, और ये वाला जो क्वेश्चन है ये मोस्टली आता है आपके एग्जाम में, इसको ध्यान से करना है। जैसे नी उपसर्ग है, लंब मूल शब्द है, और इत प्रत्यय बन गया निलंबित। इसी तरह अन उपसर्ग उदार मूल शब्द, ता प्रत्यय अनुदारता। अप प्लस मान प्लस इत, अपमानित। सु प्लस लब प्लस ता, सुलभता। तो बच्चों आपका प्रत्यय का टॉपिक भी कंप्लीट हो चुका है। ये आपको देखो कुछ एक्सरसाइज दे रखी है, ये आपने एक बार खुद फाइंड आउट करनी है।
रफ नोटबुक पर। फिर नेक्स्ट डे मैं इसकी आपको PDF भेजूंगी, लेसन जो आपका 6 और 7 है उपसर्ग और प्रत्यय की। इसके जो आपको एक 2 क्वेश्चन दे रखे हैं ये आपने अपनी फेयर नोटबुक में राइट करने हैं, और जो एक्सरसाइज मैं सॉल्व करके भेजूंगी वह आपने अपनी बुक में फिलअप करनी है और उसको लर्न भी करना है। ठीक है, धन्यवाद।